शहर में निकली भव्य शोभा यात्रा, ऊंट नृत्य व रामलला की झांकी रही आकर्षण का केंद्र। चूरू जिला मुख्यालय पर मंगलवार शाम ढांढण धाम अखिल भारतीय बसंतोत्सव परिवार द्वारा रजत जयंती उत्सव के दौरान शोभा यात्रा निकाली गई। 47 दिवसीय दिव्य ज्योत रथ यात्रा के चूरू आगमन पर श्रद्धालुओं ने शहर में यह शोभा यात्रा निकाली। इस शोभा यात्रा में ऊंट नृत्य, रामलला की झांकी और ढोल वादन आकर्षण का केंद्र रहा। शोभा यात्रा का शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा और आतिशबाजी कर स्वागत किया गया। इस शोभा यात्रा में भगवान शिव के अघोरी नृत्य की झांकी का भी प्रदर्शन किया गया। शोभा यात्रा में महिला श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। यह शोभा यात्रा सातड़ा कॉलोनी के श्री धोली शक्ति दादी जी मंदिर से सुभाष चौक, सफेद घंटाघर, गढ़ चौराहा होते हुए श्री राम मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में शिव दरबार, राम दरबार, वानर सेना, बालाजी, श्री कृष्ण राधा, अयोध्या धाम के राम दरबार, शिव तांडव आदि की झांकियां आकर्षण का केंद्र थी। शोभा यात्रा में महिलाओं ने मंगल गीत भी गाए। शिव तांडव झांकी में कलाकारों ने अग्नि नृत्य की प्रस्तुति से सभी को अचंभित कर दिया। चूरू एसडीएम ऑफिस में 10 सूत्री मांगों को लेकर पटवारियों ने की पेन डाउन हड़ताल, धरना देकर की नारेबाजी। चूरू एसडीएम ऑफिस में मंगलवार को 10 सूत्री मांगों को लेकर पटवारियों ने पेन डाउन हड़ताल कर धरना दिया और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। राजस्थान पटवार संघ के प्रांतीय आह्वान पर यह धरना प्रदर्शन किया गया। चूरू उप शाखा अध्यक्ष धर्मपाल महर्षि ने शाम 4:30 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि 3600 ग्रेड पे गिरदावरी ऐप में संशोधन, लंबित डीपीसी का आयोजन, 1035 नए पटवार मंडलों की वित्तीय स्वीकृति, संसाधन उपलब्ध करवाने, हार्ड ड्यूटी एवं स्टेशनरी भत्तों में वृद्धि आदि मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। उन्होंने बताया कि जब तक मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। उप शाखा महामंत्री अशोक सिंह ने बताया कि पटवारियों द्वारा संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर सामूहिक अवकाश लेकर यह धरना दिया गया। मैं धर्मवीर सिंह राठौड़, सरपंच ग्राम पंचायत अड़ाइला, तहसील तारानगर, जिला चूरू, राजस्थान का निवासी हूँ। आरोप तथ्यहीन है। 1 करोड़ कोई महीने नहीं दिए जा रहे। ग्राम पंचायत में नरेगा योजना के तहत कुंड और कैटल शेड का निर्माण चल रहा है, जो 1 अप्रैल 2024 से जारी है। पिछले वित्तीय वर्ष में भी किया था, इस वित्तीय वर्ष में कर रहे हैं। अब जहाँ भी कोई कुंड और कैटल शेड का निर्माण होता है, उसमें श्रमिक लगते हैं। उस श्रमिकों का भुगतान भारत सरकार के नियमानुसार कुंड का किया जाता है और कैटल शेड पे भी श्रमिक लगते हैं, उसका किया जाता है। 1 साल के 14 करोड़ से अधिक की जो रकम है वो आपके पंचायत को मिली है। एमपी साहब और तारानगर के प्रधान साहब ने एमपी साहब को गुमराह किया है और प्रधान साहब उस मीटिंग में अपने मोबाइल से आंकड़े बता रहे थे जो फर्जी और झूठे आंकड़े हैं। आंकड़े मेरे पास उपलब्ध है। 5.36 करोड़ रुपए का भुगतान आज की तारीख तक हुआ है। जिस दिन मीटिंग हुई थी उस दिन भी 5.36 करोड़ रुपए थे, आज भी 5.36 करोड़ रुपए। प्रधान जी के भतीजे ने सन 2020 में चुनाव लड़ा था। उसमें हम और वो आमने सामने थे और जनता ने उनको नकारा कर दिया। उनको 1000 वोटों से चुनाव हारना पड़ा, जो वो बदले की भावना मेरे साथ ले रहे हैं। 2015 में उनके भतीजे की भतीजे की बहू थी, उसने भी चुनाव लड़ा था। उस समय मेरी माताजी चुनाव लड़ा था, उस समय हम चुनाव हार गए थे, वो चुनाव जीते थे। हमने आज तक उनकी 15 से 20 तक का चिट्ठा इसलिए नहीं खोल रहे कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने बहुत कुछ गबन किया। उन्होंने अपने गाँव रामपुरा गाँव में एक पार्क बना दिया। एक मेड़ी थी, मेड़ी की दीवार निकाल के रामपुरा गांव में पार्क दिखा दिया। कच्ची ईंटें थी, वो कच्ची ईंटें उन्होंने शमशान घाट में लगा दी। कुंड निर्माण में कच्ची ईंटें लगा दी। बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार उनके समय में हुआ है। मगर हमने तो ये सोचा कि जनता का विकास हो रहा है। प्रधान साहब ये नहीं चाहते कि जनता का विकास हो।
न वो चाहते कि गरीब जनता को कुंड और कैटल सेट मिले। ये कह रहे हैं कि रोजगार बंद हो और कुंड और कैटल सेट बंद हो, मगर भारत सरकार का नियम है, नियमानुसार हमने सब कार्य किए हैं, हमारे कार्य में कहीं भी कोई त्रुटि नहीं है। इनके आंकड़े सही नहीं है, मेरे पास आंकड़े हैं, जो आंकड़े मैं आपको दे सकता हूँ। 5.36 करोड़ रुपए का श्रमिक का भुगतान हुआ है आज तक, उन्होंने बताया 14 करोड़ का भुगतान हुआ है, तो आंकड़े जो उनके गलत है, सब जाहिर है। आप कहते हो तो आपको मैं आंकड़ा दे सकता हूँ, मेरे पास आंकड़े हैं, पूरी तारानगर पंचायत समिति के एक पंचायत के आंकड़े हैं, जिसमें अड़ाइला के भी आंकड़े हैं। 33 ग्राम पंचायत है तारानगर पंचायत समिति में, और अड़ाइला पंचायत समिति नहीं, मैं आपको 33 के आंकड़े दे दूंगा, कहां से कहां तक किसको कितना कितना पेमेंट हुआ है। दूर से 25-30 किलोमीटर दूर से आपने श्रमिक बुलाए? श्रमिक हमने, हमारे पास 200 कुंड हमने बनाए, हमने प्राथमिक तौर पे हमारी ग्राम पंचायत के श्रमिक लगाए। जब ग्राम पंचायत के श्रमिक हमें नहीं मिले, क्योंकि 100 दिन की हाजिरी एक जॉब कार्ड में मिलती है, और नहीं मिले तो हमने आसपास की जो नजदीकी पंचायत थी वहां के जॉब कार्ड लगाए, और श्रमिक वहां आते हैं और श्रमिकों ने नियमानुसार वहां काम किया है। क्योंकि जो कुंड और कैटल सेट बनता है वो अपना जो किसान होता है वो अपना खुद भी बना सकता है, और वो अपने श्रमिक अपने रिश्तेदारों को और वो किसी को बुलाए तो उसको मना नहीं कर सकते। और श्रमिक एक ब्लॉक में श्रमिक लग सकते हैं, जो कि भारत सरकार का रूल है 2024-25 के नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है कि आप ब्लॉक की पंचायत लगा सकते हो। तो जब मीटिंग ब्लॉक थी के श्रमिक लगा सकते हो। जो मीटिंग थी उसमें अधिकारियों ने भी इस चीज का ऑब्जेक्शन नहीं दिया या सफाई नहीं दी थी? उनको देनी चाहिए थी ऑब्जेक्शन, उनको ये बात बतानी चाहिए थी, सर ये चीज ये रूल रेगुलेशन है भाई, 5 किलोमीटर से दूर का अगर श्रमिक लगता है तो उसको, अगर श्रमिक भत्ते की मांग करता है तो उसको भत्ता दिया जाना है। जबकि श्रमिक अगर संतुष्ट है, श्रमिक रह के वहां काम कर रहा है, श्रमिक अपने रिश्तेदारों के घर पे रह काम कर रहा है, तो गरीब जनता को ये एसटी वर्ग का शोषण है, गरीब जनता के साथ शोषण है, किसानों के साथ शोषण है। क्या कहेंगे जो आरोप लगे हैं उनके बारे में? आरोप बिल्कुल निराधार है, नियमानुसार काम हुआ है, बिल्कुल सही और बढ़िया क्वालिटी में श्रमिकों ने काम किया है। और आप और क्या पूछना चाहते हो वही बता सकता हूँ, आप क्या पूछना चाहते हो? नियमानुसार काम है, कहीं काम में कोई खामी नहीं है, सब काम नियमानुसार है। वो कह रहे थे उस मीटिंग में कि एक ग्राम पंचायत को ज्यादा काम दे दिए। ग्राम पंचायत एक कार्यकारी एजेंसी होती है, एक सरपंच नहीं करता काम, ये कार्यकारी एजेंसी होती है। कुंड और कैटल सेट जो बनते हैं वो किसान खुद भी बना सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि ग्राम पंचायत कार्यकारी एजेंसी बनाए। कुछ तो किसानों ने अपने खुद व्यक्तिगत कुंड और कैटल सेट बनाए हैं, जिसमें उन्होंने जो श्रमिक हमें दिए हैं वो श्रमिक हमने उनके लगा दिए, चाहे वो अड़ाइला ग्राम पंचायत को उन्होंने दिए हो, चाहे उन्होंने अपने आसपास 5-10 किलोमीटर रिश्तेदारों को दिए हो। कुंड एक ऐसी चीज है जो कि आम आदमी उसको नहीं बना सकता। उसको क्या है कि जो जानकार मिस्त्री होता है वही उसमें काम करता है, जानकार श्रमिक होते हैं वही इसमें काम कर सकता है।